नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का जो आपका लेसन है 3.3 इको फ्रेंडली सेलिब्रेशंस। इसके क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखने वाले हैं। मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो ये आपका लेसन है। अब इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पॉइंटर्स में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला यहाँ पे गेस द मीनिंग ऑफ। देखिए यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग्स आप लोगों को बताने हैं, जैसे कि अमेजिंग, सेलिब्रेटेड, क्रैकर्स, पेपर, लैंटर्न। तो इन सब का मीनिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ये देखो बच्चों, अमेजिंग का वेरी सरप्राइजिंग, सेलिब्रेटेड का एंजॉयड अ स्पेशल इवेंट और अ फेस्टिवल। फिर क्रैकर्स का क्या लिखोगे, स्मॉल फायरवर्क्स दैट एक्सप्लोड विथ लाउड नॉइज। ठीक है, क्रैकर मतलब क्या होता है, पटाखे होते हैं ना। सेलिब्रेटेड मतलब हम मनाते हैं, अमेजिंग यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाला। पेपर लैंटर्न, वो लैंटर्न होता है ना, अ लैंटर्न मेड ऑफ पेपर, जो पेपर का बनाया जाता है, राइट। तो ये सभी इनके मीनिंग्स हैं जो मैंने आप लोग को दे दिए हैं। आगे चलते हैं। तो आगे आपकी किताब में आ जाइए। अगला प्रश्न है कि लिस्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ईच पैराग्राफ ऑफ द लेटर। यानी सुनिएगा ध्यान से, जो आपका ये लेटर है उसके हर एक पैराग्राफ में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें आप लोग को नोट करना है, समझे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पैराग्राफ वाइज। पैराग्राफ 1, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सेलिब्रेशन ऑफ इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इन अमेरिका। फिर पैराग्राफ 2 में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लानिंग ऑफ इको फ्रेंडली दिवाली विदाउट क्रैकर्स एंड एंजॉइंग ट्रेडिशनल स्नैक्स। थर्ड पैराग्राफ में व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, तो प्रिपरेशन ऑफ पेपर लैंटर्न एंड मेकिंग अ मॉडल ऑफ फोर्ट रायगढ़। एंड द फोर्थ पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है, इन्विटेशन टू कजिन टू कम टू इंडिया। एंड फिफ्थ पैराग्राफ में क्या है, सेलिब्रेशन ऑफ थैंक्स गिविंग एंड हैलोवीन इन द यूएस। ठीक है। फिर अगला पैराग्राफ 6 में क्या है, रिगार्ड्स एंड लव, समझे। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना था। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। अगला चलते हैं, देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आप लोग अपनी किताब में देखिएगा। एक बार किताब खोल के तो बैठिए, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे कि लिस्ट द फेस्टिवल वी सेलिब्रेट एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ देयर सेलिब्रेशन। ओके, एनी 5। देखो आपको क्या करना है, जो भी फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो कम से कम 5 फेस्टिवल के बारे में तो आप लोग को लिखना ही है। उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको लिखने हैं। 5 फेस्टिवल आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, देखो, गणेश उत्सव, होली। फिर अच्छा 2 ही हमने लिखा है ना। तो आप लोग बच्चों सुनिएगा, क्या करिएगा, जैसे हमको देखो 5 त्योहारों की सूची बनानी है, मतलब 5 त्योहारों के बारे में लिखना है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अभी जो आगे का है ना, वो आप लोग खुद से करना चाहिए आप लोगों को। जैसे मैंने गणेश उत्सव और होली का लिखा है, तो आप लोग दिवाली का लिख लीजिएगा। और भी जो अलग अलग त्यौहार आते हैं ना हमारे, कभी वो एकादशी आती है दिवाली के बाद वाली, ठीक है। तो उस दिन आप लोग क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 तो मैंने लिख दिया है, अभी तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 आप खुद से कर लेना। ओके। तो गणेश उत्सव के बारे में देखो मैंने क्या लिखा है कि ब्रिंगिंग ऑफ गणेश आइडल एट होम। हम लोग क्या करते हैं, गणेश जी की मूर्तियाँ लाते हैं, है ना, गणेश पूजा में। देन पूजा और आरती करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मोदक, सेलिब्रेशंस कंटिन्यूस फॉर 5 और 10 डेज। गौरी पूजा, इमर्सन ऑफ गणेश आइडल इन लेक्स, रिवर्स एंड सी एक्सेट्रा। ऐसे ही होता है ना, हम लोग लाते हैं, मोदक बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। ये पूजा 5 से 10 दिनों तक चलती है। 11 दिन के गणपति होते हैं, किसी घर में 5 दिन के होते हैं, किसी घर में 6 दिन के होते हैं। फिर गौरी पूजा की जाती है। उसके बाद फिर गणेश भगवान की जो मूर्ति होती है उसको हम लोग पानी में ले जा करके बहा देते हैं, नदी में या फिर समुद्र में, ठीक है, कहीं पे भी। और होली के बारे में क्या लिखा है, देखो, होली कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फाल्गुन पूर्णिमा। Stand a silk cotton tree, arrange firewood and dry grass around it. At night, set fire to it. People worship fire and offer flowers and coconuts. The next day, people splash color and colored water on one another. Lots of fun and joy during this रंग पंचमी। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले होलिका दहन होता है होली के पहले। फिर बाद में होलिका दहन होने के बाद हम लोग उसके दूसरे दिन क्या करते हैं, होली खेलते हैं, है ना। आपको पता है रंग गुलाल उड़ता है, अरे, है ना। होली का तो अपना ही एक मज़ा होता है। आप लोग भी खेलिएगा, एंजॉय करिएगा, है ना।
होली खेलनी चाहिए, बिल्कुल खेलनी चाहिए। वैसे आपके घर पे मना भी करते होंगे कि रंग में जाओगे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे भाई एक ही दिन होंगे ना, तो होली खेलो मजे से। दिवाली आए तो दिवाली मनाओ, खूब मिठाइयाँ खाओ। और जब होली आए तो होली खेलो, गणेश उत्सव आए तो गणेश उत्सव मनाइए। त्यौहार होते किस लिए भाई? अपनी मौज मस्ती के लिए है ना, हम लोग उसको एंजॉय करेंगे, मजे से मनाएंगे, समझे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्विज द टीचर। देखो बच्चों अभी आपको क्या करना है, यू मे ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू योर क्विज। देखो बच्चों अभी आपको अपने टीचर से प्रश्न पूछने हैं, मतलब अपने टीचर जी से आप लोग को प्रश्न पूछने हैं। तो आप लोग खुद से पूछिएगा, मैं आप लोग को क्यों बताऊँ क्या क्या पूछोगे। तो क्या क्या पूछोगे वो मैं आप लोग को थोड़ा समझा देती हूँ, सुनिएगा। हाउ डू वी से इन इंग्लिश, मतलब कोई जैसे वर्ड है आप लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो, इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो, या फिर उसका मीनिंग आपको नहीं पता। जैसे आप लोग हिंदी में कोई वर्ड जानते हो, ठीक है, अब इंग्लिश में आप उसको जानना चाहते हो, ठीक है, तो क्या पूछोगे अपने टीचर। समझिए कोई एक चीज़ मैंने ले ली, कंदील, ठीक है, तो आप बोल रहे हो टीचर से कि हाउ डू वी से कंदील इन इंग्लिश, मतलब कंदील को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, आप अपने टीचर से पूछ रहे हो। तो आपके टीचर आपको जवाब देंगे कंदील मीन्स क्या होता है, लैंटर्न, यानी कि दिया, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में उसको लैंटर्न बोल सकते हैं या फिर लैम्प बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपके टीचर आपको जवाब देंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से आप एक और प्रश्न पूछ सकते हो कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन। देखो अगर आपको दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस नहीं पता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच का डिफरेंस बता दीजिए टीचर जी, या फिर प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर आपके टीचर आपको आंसर देंगे। फिर व्हाट्स द अपोजिट ऑफ, ठीक है, तो अगर कोई वर्ड है और जिसका अपोजिट वर्ड आपको नहीं पता तो आप अपने टीचर से पूछिए कि टीचर ये वर्ड का अपोजिट क्या होगा, व्हाट्स द अपोजिट वर्ड्स ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, वो वर्ड आप वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं ना, सडनली, ठीक है, इसका अपोजिट आपको नहीं पता तो आपके टीचर आपको बताएंगे। स्ट्रॉन्ग का नहीं पता तो उसका भी बता सकते हैं आप उनसे। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ सकते हो और टीचर आपको आंसर देंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपने टीचर से पूछिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग, ओनली यू हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट्स। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आप लोग को बस डिस्कस करना है, इसका आंसर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये है यहाँ पे कि विच फेस्टिवल्स डू वी सेलिब्रेट ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हम लोग लार्ज स्केल पे मनाते हैं, बड़े पैमाने पर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा ऐसा त्यौहार है, नाम लिखिए, चर्चा करिए अपने दोस्तों के साथ। बी है यहाँ पे कि चूज एनी वन फेस्टिवल एंड डिसाइड विच पार्ट्स ऑफ द फेस्टिवल आर इको फ्रेंडली एंड विच आर नॉट इको फ्रेंडली। अब आपको बताना है कि कोई भी एक त्यौहार आप चुनो और उसमें का जो कौन सा भाग है वो कौन सा भाग है जो इको फ्रेंडली है और कौन सा इको फ्रेंडली नहीं है, इसके बारे में आप लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। अगला है कि व्हाट कैन वी डू टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन एन इको फ्रेंडली वे, यानी अगर हमको इको फ्रेंडली वे से फेस्टिवल्स मनाने हैं तो हम कैसे मना सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस यानी क्या होता है, चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि थिंक ऑफ अ मॉडर्न फेस्टिवल एंड न्यू वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग इट, फॉर एग्जाम्पल अ रीडिंग फेस्टिवल। देखो बच्चों अभी जो नए त्यौहार या फिर उत्सव होते हैं इनको मनाने के मतलब तरीके पर आप विचार करो कि हम लोग जो ये नए त्यौहार आ रहे हैं, नए फेस्टिवल्स आ रहे हैं, इनको कैसे मना सकते हैं। तो एक फेस्टिवल का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उदाहरण के लिए अ रीडिंग फेस्टिवल, ठीक है, अ रीडिंग फेस्टिवल। तो इसको हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू सेलिब्रेट इट इन अ न्यू वे, नए तरीके से हम इसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। लिसन स्टूडेंट्स, अरेंज रीडिंग फॉर फन एंड नॉलेज प्रोग्राम्स, है ना। फिर कलेक्ट गुड बुक्स फॉर रीडिंग, रीड लाउडली पोएम्स, स्टोरीज एंड ट्रेवलॉग्स, बायोग्राफीज एक्सेट्रा और देयर पार्ट्स बिफोर स्टूडेंट्स पीपल, स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, एग्जिबिट गुड एंड वैरायटी ऑफ बुक्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा, एनकरेज मोबाइल लाइब्रेरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीनिंगफुली। देखिए स्टूडेंट्स मैं आप लोग को ना ये टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस मतलब कुछ दिए गए हैं ना, इन्हें आप लोग को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा ये नहीं,
नोट द फ्रेज। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो बस आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग को, यहाँ से, रुको 1 मिनट मैं आपको समझाती हूँ, सुनिए ध्यान से देखिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। फिर ये आपका प्रश्न है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली। फिर यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए गए इन्हें आपको कंप्लीट करना। आवर टीचर इज गोइंग टू, क्या आएगा यहाँ पे। फिर माई फादर इज गोइंग टू, क्या आएगा बताइए। माई ग्रैंड मदर इज गोइंग टू, क्या आएगा यहाँ पे बताइए। तो चलिए इसका उत्तर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो देखिए इसमें आप क्या लिखोगे, आवर टीचर इज गोइंग टू रिटायर सून। फिर सेकेंड में क्या लिखोगे, माई फादर इज गोइंग टू ब्रिंग अ कार। फिर थर्ड में क्या लिखोगे, माई ग्रैंड मदर इज गोइंग टू टेल अ स्टोरी। समझ में आया आपको, क्या किया हमने, नहीं समझा, समझ गए होंगे ना। हाँ, तो ये इसका आंसर है, तो प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कजिन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है लेटर लिखने का, जैसा कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। यस, अभी ये फॉर्मेट का यूज करके आपको अपने कजिन या फिर किसी भी दोस्त को ना एक लेटर लिखना है। ओके, तो इसी फॉर्मेट का यूज करके लिखना है। देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया है, राइट। तो देखिए हमने लिखा है, जैसे कि समझिए कोई एक मतलब कौन है ये, मांदर, ठीक है, वो अपने दोस्त को या फिर कजिन को लेटर लिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट और प्लेस आता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। डेट 10 अक्टूबर 2016 है और प्लेस क्या है, मुंबई। तो ये अपने कजिन को पत्र लिख रहा है, क्या कहता है, डियर अनमोल दादा, माय डियर अनमोल दादा, हेलो, थैंक्स फॉर योर लेटर, इट वॉज नाइस टू नो दैट यू हैव वॉन द इंटर क्लास क्रिकेट फाइनल। ओके, तो इसमें हमने ये फिल कर दिया। देखो आप ये खुद से भी कर सकते हो, आपको जिस भी बारे में लेटर लिखना हो आप उस बारे में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे मेरे को जिस बारे में आया मैंने उस बारे में लिखा है, ठीक है। तो प्लीज टेल मी अबाउट द एक्साइटिंग मोमेंट्स ऑफ द मैच। इसने क्या पूछा, अनमोल दादा से क्या कहता है कि हेलो थैंक्स फॉर योर लेटर, मतलब हो सकता है कि अनमोल दादा ने इसको लेटर भेजा हो, तो उसके लिए वो थैंक यू बोल रहा है कि थैंक यू अनमोल दादा फॉर योर लेटर, इट वॉज नाइस टू नो दैट यू हैव वॉन द इंटर क्लास क्रिकेट फाइनल। मतलब मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि आपने इंटर क्लास क्रिकेट फाइनल जो है वो जीत लिया। और प्लीज़ टेल मी अबाउट द एक्साइटिंग, जो भी एक्साइटिंग मोमेंट्स है उसके बारे में आप मुझे बताइए। वी आर प्लानिंग टू विजिट एन ऑर्फेनेज हियर, वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव द ऑर्फन्स न्यू क्लॉथ्स एंड स्वीट्स, यू हैव मेनी फ्रेंड्स राघव एंड ममता, दे आर गोइंग टू ज्वाइन माई कंप्यूटर क्लास। ओके, वेन यू कम हियर वी विल विजिट सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन मुंबई। तो फिर इसने क्या बोला कि हम प्लान कर रहे हैं कहाँ पे जाने का, ऑर्फेनेज में जाने का, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, ऑर्फेनेज मतलब क्या होता है, क्या आप लोग को पता है? जिसको भी पता है ना वो एक काम कर सकता है, क्या कर सकता है, बता दो कि रहने दो? ओके, बता देना चाहिए मुझे, राइट। तो ऑर्फेनेज मतलब होता है बच्चों, जैसे हम लोग देखते हैं ना जिनके माता पिता नहीं होते हैं, आपको पता है ना, वो लोग कहाँ पे रहते हैं बताइए, अनाथ आश्रम में रहते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्फेनेज कहते हैं। और जो अनाथ रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ऑर्फनेज में यानी अनाथालय में जाएंगे। और हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम उनको कपड़े और मिठाइयाँ देंगे, ठीक है। फिर ये कहता है कि आप मेरे फ्रेंड्स को जानते हो, राघव और ममता, दे आर गोइंग टू ज्वाइन माई कंप्यूटर क्लास, ये मेरे कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करने जा रहे हैं। व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ पे आओगे, वी विल विजिट सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन मुंबई, तो फिर हम लोग मुंबई में कुछ जो इंटरेस्टिंग प्लेसेस है वहाँ पे जा करके घूमेंगे, ठीक है। फिर ये लास्ट में हालचाल पूछता है कि हाउ आर बल्लू काका एंड शोभा काकी, अभी ये लोग कैसे हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू देम एंड लव टू डुगू एंड बबली, मतलब उनको मेरा नमस्कार बोलना और डुगू और बबली को मेरा प्यार देना, ठीक है। योर लविंगली मांदर। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपका लेटर था। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने ये लेसन का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछिएगा टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। बस आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।